आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1 में जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट में आपको यहाँ बता रहा हूँ। कॉमन फैक्टर इस तरह से ढूंढते हैं, देखिए जैसे ये 3 नंबर आपको दिए गए हैं, तो ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसका डिवाइड इन तीनों डिजिट्स में जाता हो, 6, 24 और 12। इनमें देखिए 2 का भी डिवाइड जाता है, 3 का भी जाता है, 6 का भी जाता है। आपको ये देखना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जिसका डिवाइड इन तीनों में जा सकता है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही कॉमन फैक्टर होगा। तो 6 का डिवाइड क्योंकि तीनों में जाता है और 6 से बड़े किसी नंबर का डिवाइड इसमें नहीं जा सकता, तो कॉमन फैक्टर में 6 आएगा। कॉमन वही होता है जो तीनों में आ रहा हो। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं सी सिर्फ इसी में आ रहा है और इन दोनों में नहीं आ रहा, तो ये कॉमन फैक्टर्स में नहीं आएगा। ए और बी सभी में आ रहे हैं, तो उनकी छोटी पावर जो होगी वो कॉमन फैक्टर में आएगी। जैसे ए स्क्वायर, तो ए छोटी पावर, बी स्क्वायर बी, तो छोटी पावर, तो ये कॉमन फैक्टर कहलाएंगे। सबसे पहले जिसका डिवाइड तीनों डिजिट्स में जाता हो, बड़े से बड़ा वो नंबर, और अगर ए बी सी वगैरह टाइप के कुछ हैं तो उनमें छोटी पावर्स, लेकिन वो तीनों में होना ज़रूरी है। जैसे सी तीनों में नहीं है तो आंसर में नहीं आएगा। इसी का 8 पार्ट देखें। अगर हम डिजिट्स पे गौर करें तो यहाँ 3 आ रही है, यहाँ 10 आ रही है, यहाँ 6 आ रही है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका डिवाइड इन तीनों में पूरा एक साथ जा सकता हो। बड़े से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। तो अगर किसी का भी डिवाइड डिजिट्स में नहीं जाए तो वहाँ कॉमन फैक्टर होता है 1। तो 1 तो क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है इसलिए हमने यहाँ नहीं लिखा, क्योंकि कुछ चीज़ें और कॉमन आने की पॉसिबिलिटीज़ है। x तीनों में है, यहाँ पर x की छोटी पावर है 2, y भी तीनों में है तो y की छोटी पावर है 2, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो छोटी पावर 2, और z सिर्फ इसी में है और इन दोनों में नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं कहलाएगा। सिर्फ तीनों में आएगा तभी वो कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है। 4th पार्ट में देखिए इस तरह से आपको दिया हुआ है 2x 3x स्क्वायर 4। अगर हम डिजिट्स पे गौर करें तो 2, 3, 4 तीनों में किसी का भी डिवाइड नहीं जाता। एक साथ तीनों में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता। और x की पे भी गौर करें तो यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ है ही नहीं x, तो x भी तीनों में नहीं है, इसलिए कॉमन आने की कोई सिचुएशन नहीं बन रही। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो कॉमन फैक्टर 1 जरूर होगा, क्योंकि 1 सबके मल्टीप्लाई में हमेशा होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसमें आपको 2 या 3 टर्म्स दी हुई हैं जिनमें आपको कॉमन लेना है। तो देखिए सबसे पहले जैसे इसमें हम कॉमन लेना सीख रहे हैं, तो ऐसा नंबर ढूंढते हैं जिसका डिवाइड 16 और 20 दोनों में पूरा जाता हो। बड़े से बड़ा ऐसा नंबर, डिवाइड 2 का भी जाता है, लेकिन बड़े से बड़ा नंबर 4 है जिसका डिवाइड इन दोनों में पूरा जा सकता है। तो 4 कॉमन लेंगे, और z भी दोनों में आ रहा है तो उसकी छोटी पावर z कॉमन आएगी। यहाँ ये माइनस ब्रैकेट के इनसाइड बच गया। इस 4 का इस 16 में डिवाइड कर देते हैं 4 टाइम्स, और z ये बाहर आ चुका है। ये प्लस इस 4 का डिवाइड इस 20 में करते हैं 5 टाइम्स। z की 3 पावर्स में से 1 पावर बाहर आ गई तो 2 पावर अंदर बच गई। क्वेश्चन नंबर 8 -4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca। इनमें देखिए 4 और a कॉमन आ सकता है, क्योंकि 4 का डिवाइड तीनों नंबर्स में जाता है और a भी तीनों में है और छोटी पावर a की 1 ही है, तो 4a कॉमन। यहाँ से ये माइनस साइन रिमेनिंग बच गया। यहाँ a की 2 पावर्स में से 1 पावर आउटसाइड आ गई तो रिमेनिंग 1 पावर इनसाइड बच गई। प्लस ये 4 और a ये दोनों बाहर आ चुके हैं तो रिमेनिंग बचा b। माइनस इसमें 4 और ये तो बाहर जा चुके हैं, तो ये जो बीच वाला c है ये रिमेनिंग बच गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में x और y तीनों में आ रहे हैं। देखिए तो x की 2 पावर 1 पावर, तो x बाहर आ गया। y की 1 पावर 2 पावर 1 पावर, तो 1 पावर बाहर आ गई। कॉमन वो होता है जो छोटी पावर्स हो और तीनों में होना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें तीनों में नहीं है तो वो कॉमन नहीं आई। जैसे a सिर्फ यहाँ है, b सिर्फ यहीं पर है, c सिर्फ यहीं पर है, z सिर्फ इसी में है,
तो ये चीज़ें कॉमन नहीं आएगी, कॉमन वही आएगी जो तीनों में आ रही है। तो एक्स और वाई कॉमन लेने के बाद देखिए फर्स्ट पार्ट में से रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ से बचा ए, एक्स की 2 पावर में से एक बाहर आ गई, एक अंदर बच गई, वाई बाहर आ चुका है, प्लस ये प्लस, यहाँ से देखिए बी अंदर बचेगा क्योंकि बाहर नहीं गया, ये एक्स बाहर जा चुका है, वाई की 2 पावर में से एक बाहर है, एक अंदर आ जाएगी, प्लस प्लस, यहाँ से ये बीच वाले एक्स और वाई दोनों बाहर आ चुके हैं, तो बचा ये सी और ये लास्ट वाला जेड। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन आप करना सीखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, आपको दो में कॉमन लेना है। तो जैसे इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली सीधा सीधा जैसा आपको दिया था उसी तरह हो जाएगा। 15 और 6 दोनों में 3 का डिवाइड जाता है, बड़े से बड़े नंबर, तो 3 कॉमन, x दोनों में सेम है तो x कॉमन, 3 का डिवाइड 15 में किया 5 टाइम्स, x बाहर आ चुका है, रिमेनिंग बचा y, ये माइनस का साइन है ही, 3 का डिवाइड किया 6 में 2 टाइम्स, x बाहर जा चुका है। इन दोनों में देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जिसका डिवाइड 5 और 2 दोनों में एक साथ जा सके, तो 1 कॉमन होगा। 1 कॉमन जब लेते हैं तो नंबर दोनों सेम टू सेम इनसाइड आ जाते हैं, तो 5y-2 ब्रैकेट के अंदर आ गया, क्योंकि 1 का डिवाइड इन दोनों में देने से कोई इफेक्ट तो होगा नहीं, तो सेम ही रहेंगे। अब देखिए ये जो 3x+1 जो आउटसाइड लिखे हैं वो पहले ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो ये दोनों में सेम है वो दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो जो इससे पहले वाले चैप्टर में आपने 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना सीखा था, तो उसमें हम ये खोलकर लिखा करते थे, पहले 3x लिखते थे, फिर ये पूरा ब्रैकेट नोट डाउन करते थे, फिर +1 लिखते थे, फिर इस पूरे ब्रैकेट को नोट डाउन करते थे। ये जस्ट उसका उल्टा है, रिवर्स हो गया ये क्वेश्चन। अब आपको ये 3x और +1 को पहले लिखना है, और ये जो ब्रैकेट दोनों में सेम है उसे सेकंड ब्रैकेट में लिखना है। इसका 5th पार्ट देखिए, इसमें रीग्रुपिंग करनी है। कई बार ऐसा होता है जैसे हम फर्स्ट सेकंड में कॉमन ले रहे हैं और थर्ड फोर्थ में कॉमन ले रहे हैं, तो ब्रैकेट के इनसाइड कॉमन सेम नहीं आता। जैसे यहाँ पे इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा z-7, और इन दोनों में अगर हम कॉमन लेंगे xy तो अंदर बचेगा 7-z। तो ये दोनों डिफरेंट है, इसमें z-7 आ रहा है, इसमें 7-z आ रहा है, जबकि दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हो रहा था 5y-2 सेम आ रहे थे। तो ऐसा ही यहाँ भी होना चाहिए। तो इसके लिए तरीका यह है कि रीग्रुपिंग करने का एक फिक्स थोड़ा सा सेट कर लें। आप या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। अब मैंने यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। डिसेंडिंग में सबसे बड़ा 7 है, इन दोनों में 1 है, तो 7 वाली ये दोनों नंबर पहले आएंगे। अब इन दोनों में भी कौन बड़ा है, तो क्योंकि इनके साथ x और y भी है तो मैंने इसी को पहले लिख दिया, 7 को सेकंड नंबर में। अब 1 वाले दोनों, तो ये और ये, तो इसमें बड़ा कौन है, तो क्योंकि इसमें केवल z नहीं है, इसमें xy भी साथ में है, तो ये पहले ले लिया और ये z लास्ट में ले लिया। तो इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। 7 वाले दोनों पास में, 1 वाले दोनों पास में। 7 वाले में ये बड़ा था क्योंकि इसमें x और y एक्स्ट्रा में थे, z वाले में ये बड़ा था क्योंकि इसमें x और y एक्स्ट्रा में थे। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें। असेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं, बस कोशिश ये रखिए कि आगे माइनस साइन ना आए। मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला नंबर ही नेगेटिव आ रहा है, तो फिर आप कोशिश करिए कि डिसेंडिंग में लिख दें। अब देखिए इन दोनों में मैं 7 कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा xy माइनस, और 7 पूरा डिवाइड जाने के बाद यहाँ बचेगा 1, ये माइनस का साइन। इन दोनों में देखिए z कॉमन, यहाँ से बचेगा xy, और इस विशेष चीज़ का ध्यान रखें, जब भी यहाँ बीच में माइनस आए ये साइन चेंज होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ माइनस आने पर, इस ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, तो जैसा साइन माइनस का था तो माइनस का ही रहा, कोई चेंज नहीं किया हमने। लेकिन अगर यहाँ माइनस आए तो ये साइन आपको चेंज करके लगाना है। प्लस है तो माइनस लगाना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ आपको प्लस लगाना है। यहाँ माइनस होने पर ऐसा होगा, प्लस होने पे कोई चेंज नहीं होगा। माइनस है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, ऐसा होगा इसमें। तो अब ये जो बाहर की तरफ है 7-z एक ब्रैकेट में आ गए, और ये जो xy-1 जो रिमेनिंग बचा वो आ गया। तो इस तरह से 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। कुछ एक चीज़ें ध्यान देनी है आपको, जो मैं वैसे तो 2-3 बार बोल चुका हूँ। एक तो जैसे कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, तो ब्रैकेट के इनसाइड सेम नंबर्स आ जाएंगे। और एक
अगर यहाँ माइनस आए तो इस साइन को चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। और इनको रीग्रुपिंग करने का तरीका कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने में पहले नेगेटिव आने का चांस बन रहा हो तो आप डिसेंडिंग में लिख लें, डिसेंडिंग में अगर पहले नेगेटिव आने का चांस बन रहा हो तो असेंडिंग में लिख लें। दोनों ही तरीके चलेंगे और कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गई, जिसे आज आप ट्राई करके देखें।